करुणा के सागर भगवान बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महात्माओं को नमन करते हुए आज हम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की 134वीं जयंती मना रहे हैं। आप सभी को बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी की 134वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बाबा साहब के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहब के अधूरे कार्य को आगे बढ़ाते हुए बहुजन नायक माननीय श्री कांशीराम साहब के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और बहुजन नायक और बाबा साहब के बचे हुए कार्य को आगे बढ़ाते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए आज भीमनगर क्रिश्चियन नगर क्षेत्र में अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में जो ये विशाल भव्य जयंती मनाई जा रही है, मैं आयोजन समिति को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उन्हीं के साथ पूरे देश में जो बहुजन कार्य को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जो भाई मंजीत मेहरा जी अलग जगा रहे हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आयोजन समिति के लिए और भाई मंजीत मेहरा जी के जोरदार तालियों। सम्मानित साथियों, समय का अभाव है, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे कि मंजीत मेहरा भाई अभी कह रहे थे कि 4 बच्चे गंवा दिए इस समाज के लिए। सम्मानित साथियों, आज इस हैसियत में जो बैठे हैं, उस हैसियत में बैठने के लिए हमारे पुरखों ने इतना बलिदान दिया है कि हम 7 जन्म लें तो उनका कर्ज नहीं उतार सकते, लेकिन उनका हम कर्ज कैसे उतार सकते हैं? हम उनका कर्ज ऐसे उतार सकते हैं जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है, उस विचारधारा को हम घर घर तक पहुंचाएं। जैसा कि मान्यवर कांशीराम साहब चाहते थे कि इस देश में आपकी सरकार बने, आप इस देश में हुक्मरान बने। जो बाबा साहब का मूवमेंट था, जो बाबा साहब का कार्य था, उसे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि आरक्षण से लेंगे डीएमएसपी और बोर्ड से लेंगे सीएम और पीएम। तो सम्मानित साथियों, यदि बाबा साहब के आप सभी अनुयायी हो तो आपको उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। जिस समय भगवान बुद्ध के बाद में ज्योतिबा फूले साहब, माता सावित्री फूले साहब इस देश में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए मूवमेंट चला रहे थे, तो उन्होंने कितनी प्रताड़ना झेली, लेकिन बाबा साहब ने उनको देखा नहीं था। बाबा साहब ने उनको पढ़ा और बाबा साहब ने उनको पढ़ने के बाद में उनको अपना गुरु बना लिया। और बाबा साहब के बाद में जब इस मूवमेंट की गति धीमी हुई तो मान्यवर साहब ने जब बाबा साहब को पढ़ा, ज्योतिबा फूले साहब को पढ़ा, अपने महापुरुषों को पढ़ा, तो मान्यवर कांशीराम साहब ने प्रतिज्ञा कर ली कि जो बाबा साहब का मिशन अधूरा है, बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि इस देश को समता मूलक समाज बनाना है और अंतिम आदमी तक इस देश को फायदा पहुंचाना है। लेकिन बाबा साहब ने कहा था, जब बाबा साहब संविधान तैयार कर रहे थे और गांधी जी ने अड़चन डाली, तो बाबा साहब ने कहा था कि बहुत ही मेहनत करके मैं यहां तक पहुंचा था, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ जैसे कि मैं आपको एक टोकरा भर के फलों को लाया और फल इन्होंने खा लिए और उसके छिलके मेरे समाज को दे दिए। साथियों, समय का अभाव है, बातें बहुत सारी हैं। मैं तो आपसे यही अपील करूंगा कि यदि आप बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना चाहते हो, खुशहाली देखने चाहते हो, आप पक्के मकानों में रहना चाहते हो, हर घर के बेटे की सरकारी नौकरी लगे, तो हर घर में उस नीले झंडे को पहुंचा दो जिसपे
हाथी चुनाव चिन्ह हो और 2027 में ऐसी तादाद में जहां भी आपकी मीटिंग हो, आप भारी से भारी तादाद पहुंचे, 2027 में अपनी सरकार बनाए और प्रदेश की जो है हालत चल रही है इससे खुशहाली पाए। आज कोई भी वर्ग खुशहाल नहीं है। समय को अभाव को देखते हुए मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।